पंचायत को मजबूत बनाता है उस पंचायत का मजबूत शिक्षा व्यवस्था, और मजबूत शिक्षा व्यवस्था के लिए चाहिए होता है मजबूत स्कूल और मजबूत वहाँ की सड़कें जो स्कूल तक जाती हो। नमस्कार, पंचायतनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं धर्मवीर और आज हूं खैरा पंचायत में। खैरा पंचायत जिसमें 12 वार्ड है और उसके वर्तमान मुखिया अनीता देवी हैं। न्यूज़ नॉक, जो है सही खबर वही। अनीता देवी इस पंचायत का कार्यकाल संभाल रही है और यहाँ का कामकाज देख रही है, और इस 10 साल में क्या विकास हुआ है आज हम आपको दिखाते हैं। खैरा का ये प्राथमिक विद्यालय हमारे सामने चीख चीख कर कह रहा है। उस विद्यालय के ओर जाने वाले रास्तों को आप गौर से देखिए। ये रास्ते नहीं हैं बल्कि ये गड्ढे हैं, और गड्ढों से होकर स्कूल में ना हेडमास्टर की गाड़ी पहुंचती होगी और ना ही बच्चे सही सलामत पहुंचते होंगे। ये तस्वीरें आपको दिखा रही है कि क्या स्थिति है इस पंचायत के शिक्षा व्यवस्था की, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था कमज़ोर तो पंचायत में सारा चीज़ कमज़ोर। क्योंकि सवाल करने वाले लोग ही नहीं होंगे तो मूर्ख लोग पढ़े लिखे लोगों को नचाते रहेंगे। ये देखिए, ये सड़कें हैं, घास उगाया है दोनों तरफ। हालांकि खड़ंजाकरण किया गया था, लेकिन आपको इस घास से रास्ता ढूंढना पड़ेगा। मेरे पीछे वो आप दूर देख रहे हैं, वो है यहाँ का प्राइमरी स्कूल, और इस प्राइमरी स्कूल तक जाने वाला ये कनेक्टिविटी लिंक रोड किस हालात में है ये किसी से छुपा नहीं है। कैमरा की आंखों से आज आप देख लीजिए, गांव के स्कूल को देखिए। आइए कैमरे की आंखों से यहाँ की सच्चाई देखिए। कोई बोलने वाला नहीं है यहाँ, क्योंकि आज रविवार का दिन है और रविवार का दिन अमूमन छुट्टी का दिन होता है। टूटी सड़कें, खराब सड़कें का मतलब ये होता है कि शिक्षा विभाग के बड़े अधिकारी स्कूल तक ना पहुँच पाएँ और स्कूल की निगरानी पूरी तरह से ना हो। तो शायद इसी के अभाव में यहाँ का शिक्षा व्यवस्था भी कराह रहा है। इस मोड़ पर आकर हम पूरी तरह से कंफ्यूज हो गए हैं स्कूल तक पहुंचने के लिए। ये देखिए, यहाँ रास्ता एक नीचे की ओर जाती है और एक रास्ता सामने की ओर जाती है। देखकर आपको कहीं लगेगा नहीं कि ये रास्ता भी है। फिलहाल एक घर है जो किसी निजी व्यक्ति का है, और जैसा यहाँ के लोगों ने मुझे बताया है कि ये घर किसी निजी व्यक्ति का है। तो चलिए स्कूल की ओर जाते हैं। एक तरफ कंफ्यूज हो गए थे, दूसरी तरफ से जाकर देखते हैं। है और स्कूल के सामने ही एक बहुत बड़ा गड्ढा है। ये गड्ढा हमें बता रहा है कि शायद यहीं से मिट्टी काटकर पीछे जो पंचायत भवन बनाया जा रहा है। फिलहाल एक पंचायत भवन, यही है पंचायत भवन ना, ये पंचायत भवन जो बनाया जा रहा है, हालांकि लंबा चौड़ा इंफ्रा है, लेकिन इसी का मिट्टी यूज़ किया गया है। शायद मिट्टी यूज़ करने से पहले ये भी नहीं सोचा गया होगा कि यहाँ बच्चे पढ़ते हैं और दुर्घटना का शिकार भी हो सकते हैं। आइए स्कूल के प्रांगण में प्रवेश करते हैं। बिना किसी चार दीवारी के इस स्कूल में जो कमरे सामने बनाए गए हैं, शायद ये शौचालय होगा। शौचालय का हाल देख लेते हैं, उसके बाद बाकी चीज़ों का हाल देखेंगे। शौचालय खैरा पंचायत के प्राथमिक विद्यालय का ये शौचालय है। दीवारें देख रहे हैं आप। यहाँ के बाथरूम का जो कंडीशन है, लैट्रिन रूम है शायद ये, इसका जो कंडीशन है उसमें जाना मुश्किल है। शायद यहाँ की जो दरवाजे हैं वो किसी दुर्घटना का शिकार हो गया होगा, या कोई उखाड़ कर ले गया होगा, या ये भी हो सकता है कि यहाँ दरवाजे लगाए ही न गए हों। ये देख लीजिए शौचालय की स्थिति है। अंदर भी आकर दिखाते हैं। खतरा हो सकता है सांप कीड़ा का, पर दिखाना ज़रूरी है तो हम चूकेंगे नहीं, हम दिखाएंगे ज़रूर। ये देखिए, ये शौचालय है, बाकायदा बनवाया गया है 4 कमरों वाला शौचालय। लेकिन चारों कमरों में से बच्चों के लिए क्या है ये
कहना मुश्किल है। इस हालात में यहाँ के स्कूल के बच्चे और बच्चियाँ शौचालय का प्रयोग करते हैं या फिर ना करते हो, बाहर जाते हो। यहाँ पे कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं स्थिति और क्यों है ये व्यवस्था। नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम प्रभाकर कुमार सिंह है। प्रभाकर कुमार सिंह जी, कि इस तरह से शौचालय कब बनाई है और कैसे ये व्यवस्था है? ये तो हम तो आज लगभग समथिंग दूसरे बार हम ये किए हैं, दूसरा बार यही हम देख रहे हैं जैसे था पहले। आप ही का गांव है? नहीं है, नहीं मेरा गांव एक्चुअली नहीं है, लेकिन पंचायत मेरा है। अच्छा, आप ही का पंचायत है। जी। और यहाँ पे दूसरी बार ही आए हैं? हाँ, दूसरी बार, क्योंकि मेरा पर्सनल स्कूल है, वहाँ हम रहते हैं। अच्छा, तो पर्सनल स्कूल वाले हैं, लेकिन ये भी इस व्यवस्था को देखकर चौंक गए हैं शायद। और सामने ये जो गड्ढा है, इसके बारे में क्या कहना है आप? हम तो यहाँ पता चला है कि इस गड्ढे में शायद एक हादसा भी हो चुका है। अच्छा, हादसा हुआ है? कैसा हादसा? मैंने कुछ बताए थे जो इस गड्ढा में कोई बच्चे डूब गया। अच्छा, हमारे साथ एक और भाई है, उनसे बात करते हैं। क्या बताएगा हादसे के बारे में? जी, मैं माधव कुमार सिंह इसी गांव का मैं हूं। यहाँ पर आए दिन यहाँ पे हादसे होते रहते। बारिश के टाइम में यहाँ पे अक्सर पानी भर जाते हैं इस गड्ढे में। और स्कूल के सामने ही जो मिट्टीकरण जो पंचायत भवन बनाया गया था, उसमें इस मिट्टी का यूज हुआ था। इसके कारण से अभी तक इसमें गड्ढे हैं और इसको मुखिया के तरफ से अभी तक भराया नहीं गया। इसको अगर हो तो अति शीघ्र इसको भर दिया जाए, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे रहते हैं। यहाँ पे प्राथमिक स्कूल है, 1ली से 5वीं तक यहाँ पे बच्चे रहते हैं। और इस 1ली से 5वीं तक के बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं। और बच्चों को जो सुविधा है, उसके नाम पे आपने जो शौचालय देखा वो तो देखा ही, साथ में पोखर का भी सुविधा, या यूँ कह ले कि स्विमिंग पूल की सुविधा भी उपलब्ध है। शायद इसीलिए मुखिया जी ने एक पंचायत भवन को बनवाने के लिए, उसका निर्माण करने के लिए स्कूल के मैदान को ही खोद डाला। या ये भी हो सकता है कि ये स्कूल के प्रांगण का ना हो, ये उनकी अपनी निजी संपत्ति हो या किसी की भी हो, लेकिन ये गड्ढा कतई शोभनीय नहीं है, क्योंकि स्कूल के बच्चे हादसे का शिकार हो जाते हैं। और बच्चे तो बच्चे हैं, उनको आप खेलने से रोक नहीं सकते। तो चलिए, इस पंचायत की बाकी सारी तस्वीरें भी हम आपके सामने रखेंगे। स्कूल तो आपने देख लिया, शिक्षा का हालत तो आपने देख लिया। अब नल जल योजना से लेकर प्रधानमंत्री आवास योजना का क्या हाल है, ये भी हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। स्कूल तो आपने देख लिया, अब चलते हैं पंचायत भवन की ओर। हमारे पीछे ये पंचायत भवन है, आप देख सकते हैं। प्लॉट बहुत बड़ा है। कितने लागत से इसको बनाया जा रहा था और क्या इस योजना का है, कौन इसके ठेकेदार है, आइए इस बोर्ड में दर्ज है। इस पर लिखा है ग्राम पंचायत खैरा, प्रखंड बहादुरपुर, दरभंगा। खैरा पंचायत सरकार भवन निर्माण, मुखिया श्रीमती अनीता देवी के कर कमलों द्वारा दिनांक 18 जुलाई 2020, 18 जुलाई यानी उस वक्त लॉकडाउन लगा होगा, को शिलान्यास किया गया। मुख्य अतिथि श्रीमती गौरी देवी, जिला परिषद सदस्य। हरि सहनी, पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष। गरिमामयी उपस्थिति श्री प्रदीप कुमार झा, प्रखंड विकास पदाधिकारी। प्रकलित राशि 1,29,35,400 रुपये, यानी इस भवन की कीमत 1,29,35,400 रुपये है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, भवन अर्धनिर्मित है और बहुत सारे कार्यों से ये रुका हुआ है। और ये भवन ही नहीं है, ये पंचायत सरकार भवन नहीं है, बल्कि मुखिया अनीता देवी के 10 सालों की ये उपलब्धि है जो अधूरी है। सड़कें हम आपको दिखाएंगे, ये सड़कें भींगी भींगी हुई सी दिखती है। बरसात भी नहीं है, बावजूद इसके सड़कें भींगी रहती है। भींगी सड़कों का कारण बहुत खुशखबरी भरा है, क्योंकि नल जल योजना का पानी यहाँ चल रहा है। टंकियाँ पानी दे रही है, लेकिन पानी किसी की प्यास बुझाने के बाद सड़कों पर बह जाती है। आइए वो नज़ारा भी आपको दिखाते हैं। यह था कि खैरा पंचायत की सड़कें बेबरसात ही भीगी रहती है। सड़कों का हालात आप देख लीजिए, ये खरंजा भी नहीं है, पूरी तरह से मिट्टी है और इस पर केवल ईंटा देकर भर दिया गया है, जो बुरी तरह से कंकरीले हालत में चला आया है। और इस सड़कों पर जमा पानी आप देख सकते हैं, ये पानी केवल पानी नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी ये है कि इस गांव में नल जल योजना काम कर रहा है धरातल पर। और
इसके प्रबंधन के लिए किसी प्रकार के नाली का निर्माण नहीं किया गया है, इसीलिए सड़कों पर आपको पानी ही पानी नजर आएगा और कीचड़ ही कीचड़ नजर आएगा। आइए हम आपको दिखाते हैं कि इस पंचायत की सड़कों पर क्यों पानी और कीचड़ होता है। ये देखिए हमारे सामने वो नल जल योजना का पाइप लगा हुआ है। उस पाइप से देखकर समझते हैं कि सड़कों पर पानी क्यों लगता है। और ये हालात कमोबेश खैरा में हर जगह आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो मेन सड़क हो या गलियों का सड़क हो। ये योजना काम कर रहा है, ये इस बात का प्रमाण है कि दोपहर 1 बजे भी यहाँ पानी आ रहा है और ये पानी सड़क कर सड़कों पर ही जाता है, इसीलिए सड़क हमेशा कीचड़ से सना हुआ मिलता है। यानी प्यास तो बुझा लेकिन पैर गंदा करके। अगर मैं चाहूँ भी तो इस सड़क को पार नहीं कर सकता। बगैर बरसात के ही इसकी ये स्थिति किसने बनाई होगी और कौन है इसका जिम्मेदार, ये बात समझ से परे है। क्योंकि नल जल योजना का ही ये देन है कि इस सड़क पर इस तरीके का वातावरण आपको दिखाई दे रहा है। गाड़ियों के टायर का निशान तो आपको दिख रहा होगा, लेकिन पद चिन्ह बिल्कुल नहीं है, क्योंकि लोग इसको पार कर ही नहीं सकते। चर कैसे हो जाता है यहाँ पे? आप ही के घर के सामने हो जाता है बराबर। बरसात में कीचड़ हो जाता है, गांव का मुखिया सरपंच सब देखता है, लोग यहाँ गाड़ी फंसता है, लोग गिरता है, फंसता है, बहुत तकलीफ होता है जाने आने में। अच्छा, और 5 साल में क्या और ऐसा क्या बदलाव हुआ? 10 साल से मुखिया है शायद। 10 साल से है, लेकिन 10 साल से 5 साल में कुछ नहीं हुआ है। अच्छा, 5 साल से एक भी काम नहीं हुआ है। यहाँ का जनता सब मार रहा है। वगैरह कुछ नहीं, कुछ नहीं। नली गली योजना भी कुछ नहीं। अरे अच्छा, अब सड़क पे पोल पे जो है लाइट वगैरह लगा रहता है, वो लाइट सब है? लाइट लगाता आधा सीधा लगा है, आधा सीधा कहीं कहीं लगा, कहीं कहीं लगा दिया है। इधर तो दिख नहीं रहा है। लेकिन चलिए और भी लोग हैं, उनसे बात कर। पर पानी कठिनाई तो बहुत होती है। अच्छा। कठिनाई में कमी थोड़ी होती है। और 5 साल में जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं आपके, बहुत सारे जनप्रतिनिधि होंगे, मुखिया से लेकर सरपंच, पंचायत समिति, तो ये सब इस पे नजर अपना जेब पहले खाली भर लेगा, तो के बाद ना दूसरा को देखेगा। जेब 10 साल में नहीं भरा है, अभी तक नहीं भरा है। अच्छा, अभी खाली है अभी तक। अच्छा, हाँ। नाला वगैरह क्या बना है? नहीं, कुछ नहीं बना है। नाला तक तो कुछ बनबे नहीं किया। अच्छा, और सड़कों पर जो स्ट्रीट लाइट लगना था वो सब लगा है? वो भी कहाँ लगा है, कहीं कहीं लगा है, कहीं कहीं नहीं लगा है। चलिए, ग्रामीणों ने कहा कि कहीं कहीं लगा है, 200 रुपये मान दे, ठीक। लेकिन एक पंचायत में 14 कैंडिडेट है जो मुखिया की लड़ाई लड़ रहा है, जिसको मुखिया पद चाहिए। उसके लिए पैसे पानी की तरह पैसा बहाया जाता है। क्यों बहाया जाता है बता सकते हैं? हाँ, बता रहे। कमाने के लिए बहुत रास्ता है। कौन कौन सा रास्ता? जैसे पोखर, तालाब, कैसे कमा सकते हैं? रोड। अरे पंचायत का जो आता है फंड, जो आता है उसमें जो हकीकत है वही कमाया जाएगा। लेकिन इस जगह पे वृद्धा पेंशन आता है, उसका कमीशन लीजिए। कल जो प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आता है उसका पैसा दीजिए। क्यों? गरीब का खून नहीं चूसना चाहिए। कौन है ऐसा 14 कैंडिडेट में से कोई ऐसा होगा जो गरीब का खून नहीं चूसेगा? क्यों दारू से लेके मुर्गा से लेके क्यों हर वो तरह का कुकर्म किया जाता है? हमारे समाज को कुचल कर हमारा ही विकास करने की बात हो रही है और लोग आंख मूंद कर बैठे हैं। क्या कहेंगे? क्या चीज? मेरे ही समाज के बच्चों को बर्बाद करके मोटरसाइकिल रैली निकाला जाता है। 14 साल के 16 साल के बच्चे नॉमिनेशन करते वक्त या घूमते वक्त एक्सीडेंट करके मर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको अल्कोहल पिलाया जाता है, दारू पिलाया जाता है, उनको मुर्गा खिलाया जाता है। तो हमारे ही सर पर रख कर, हमें ही कुचल कर, हम ही से वोट मांगते हैं। क्या कहेंगे? ये तो दिमाग की बात है। जब जनता कमजोर है, इसके लिए वो आदमी उसके लिए सपोर्ट दे रहा है। आप जनता को कमजोर कैसे कह सकते हैं? हम विपक्ष में हैं या कुछ भी, हम जनता हैं एक तरह से। हमारा कहना असूल है कि जो फंड गरीब का आता है, जैसे हम हुए, ये हुए, सब का लिया। मेरी बात आप समझ नहीं पा रहे हैं। फंड गरीब और अमीर का नहीं होता है। फंड बटा है पंचायत के हर व्यक्ति के लिए, लेकिन पंचायत के हर व्यक्ति को ना देकर उसका गबन कर लिया जाता है। यही आप कह रहे हैं? बिल्कुल यही कह रहे हैं।
लेकिन मेरा सवाल सबसे अहम है, हमारी जनता भी सुन ले, जो लोग हमें बाहर से देख रहे हैं वो भी सुन ले। केवल 2600 रुपया एक मुखिया का प्रति महीने का मानदेय होता है और इतने में ही 14 कैंडिडेट एक पंचायत में मुखिया पद की लड़ाई लड़ते हैं और करोड़ों रुपया खर्च कर दिया जाता है। इलेक्शन कमीशन के आंखों से दूर करोड़ों रुपया खर्च कर दिया जाता है। उसका क्या वजह है, कहां से लाते हैं उतना पैसा और किस रूप में कमाएंगे, ये बताएंगे हम जवाब। बोले कि ऐसा क्यों होता है, यहाँ तो बिजनेस चल रहा है। दारू शाम को जो है सो मोटरसाइकिल से एक एक वोटर के पास में पहुँचता है, हम बेगर आमदनी का। यही बात तो मैं जानना चाहता हूँ कि मुखिया कमाऊ पद है, यानी दुधारू गाय है। एक नंबर से नहीं तो 2 नंबर से आएगा, 1 नंबर से नहीं तो 9 नंबर से आएगा, लेकिन पैसा आएगा, इस बात की गारंटी हो गई है। वोटर के कंधे पे ही पैर रखकर उन्हीं का वोट लिया जाता है, उन्हीं के बच्चों को आजीवन शराब पीने को ढकेल दिया जाता है। एक ऐसा लत लगा दिया जाता है उनके परिवार में जो उसका कलह सालों साल झेलना होगा। तो ऐसे लोगों को वोट दें जो अपना सब बात सही है कि 2600 रुपया पगार है, आता है, फंड होता है, सही बात है। लेकिन एक मिनट, कमाने का सब तरीका है कि गरीब जनता से कमा ले। सुनिए, जैसे वृद्धा पेंशन आया उसमें कमीशन, इंदिरा आवास में सुनिए 35,000। अच्छा, दो लोग हैं हमारे सवाल का सही जवाब नहीं दे पा रहे हैं। और भी कोई मुखिया के कैंडिडेट हो या उनके संबंधित लोग हो, आए हमसे बहस करें। आज हम उनको खुली चुनौती दे रहे हैं। ये रोड है, मुखिया में क्या कमाई होता है सो तो देखबे कर रहे हैं। रोड है, दुनिया है, दारिक है। एक इंदिरा आवास में 30,000 रुपया, 35,000 रुपया लेता है, सही बात, खुलेआम लेता है। एक इंदिरा आवास योजना में 30 से लेकर 35,000 रुपए तक मुखिया द्वारा लिया जाता है, ऐसा यहाँ के लोग कहते हैं। लेकिन फिर भी वही कैंडिडेट दोबारा जीतकर उन्हीं के बीच में चला आता है। सबसे बड़ा सवाल है, क्यों आता है? लोग मजबूरी है। क्या मजबूरी है? मजबूरी है, शाम दारू पिला के, दुनिया लोभ दे के फिर दोबारा जो है सो। क्या 5000 से ऊपर आबादी वाले पंचायत में भी एक बढ़िया व्यक्ति नहीं है मुखिया बनने लायक, या फिर आप लोग आने नहीं देते वैसे लोगों को? आने के लिए जो है सो कहता है कि दारू खर्चा करोगे तब जो है माल दोगे, तब का माल देखोगे। लोग पिछला बात भूल जाता है, फिर आगे जो है ठीक है, उस बार तो नहीं किया लेकिन इस बार जीत। अरे शिक्षा का भी अभाव है यहाँ। तो लोग कहते हैं कि लोग भूल जाते हैं और फिर उसी दलदल में फंसते हैं। आज हम इस शो के माध्यम से आप सबको आगाह करना चाहते हैं, वैसे कैंडिडेट जो आपके पास बोतल लेकर पहुंचे। पहले मैं क्लियर कर दूं कि ये गैर कानूनी है, पहले तो इससे दूरी बनाइए, उसके बाद अपने पंचायत से ऐसे लोग को चुनिए जो 2600 रुपये का ही मोहताज हो, जो आपके इंदिरा आवास से, प्रधानमंत्री आवास योजना से 35,000 रुपये का कमीशन ना खाए। मेरा बात सुन लीजिए, हम जो है सो मुखिया कैंडिडेट मेरी भावो है। हम इस पंचायत में खड़ा हुए हैं, जनता वोट देगा तो हम आगे जीतेंगे। इनका कहना है कि इनकी भावो कैंडिडेट है, इसकी भी सच्चाई बताता हूँ। महिलाओं का हाल है बिहार के पंचायत चुनाव में रबर स्टैंप की तरह। रबर स्टैंप समझते हैं आप, जिस पे पहले से छपा रहता है, लेकिन ठप्पा लगाने वाला कोई और होता है। असली कंट्रोल होता है किसी और के हाथ में। उनको मीटिंग वगैरह भी अटेंड नहीं करने दिया जाता। पंचायत से रिलेटेड सारे फैसले पुरुष मेंबर, या उसके पति हो, या देवर हो, या उसके जेठ हो, वही लेते हैं। उसके अलावे उसका कोई भूमिका नहीं है, केवल उसका दस्तखत है और काम बाकी लोगों का है। तो ये है हमारे पंचायत का हाल। कैंडिडेट है उनके ये जेठ हैं, मैं नहीं जानता इनको, लेकिन आज हमको बहस करने के लिए चुनौती दे रहे हैं। आज ही इसी शो में फैसला हो जाएगा कौन जीतने वाला है, कौन आपका सच्चा है। कैसे फैसला कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? हम जो जीतेंगे समाज में, तो मैं 3 चीज मुक्त करेंगे। क्या मुक्त करेंगे? वृद्धा पेंशन में 1 रुपया कमीशन नहीं लेंगे, और प्रधानमंत्री योजना का जो घरवास मिल रहा है उसमें 1 रुपया कमीशन नहीं लेंगे। नल जल जो है उसमें 1 रुपया कमीशन नहीं लेंगे, ये मेरा वादा है।
वादा बहुत होता है, खुद का पीठ थपथपाने वाले कैंडिडेट हमने बहुत देखे हैं। खुद का पीठ थपथपाने वाले, मैं फिर से रिपीट करता हूं, खुद का पीठ थपथपाने वाले कैंडिडेट हमने बहुत देखे हैं। वैसा कैंडिडेट चाहिए जो केवल नल जल ही नहीं, केवल वृद्धा पेंशन ही नहीं और केवल प्रधानमंत्री आवास योजना ही नहीं, बल्कि हर एक योजना में कमीशन मुक्त होकर समाज के लोगों को संगठित करके उनकी लड़ाई लड़ेंगे, स्कूल को ठीक करवाएंगे, सड़कों को बेहतरीन बनवाएंगे, नाले का बंदोबस्त करेंगे, खंभों पर बिजलियां जगमगाती हुई नजर आनी चाहिए। ऐसा कैंडिडेट आपका अगर रहनुमा हो तो फिर ठीक है, बाकी हवाई बातों का बिल्कुल भी यकीन ना करें। तो चलिए, इस वक्त हम सड़कों का कंडीशन यहाँ का बेहाल है, स्कूल की अवस्था आपने देख ली, सड़कों पर जो बिजली वाली लाइट लगी होती है या लगनी चाहिए वो नहीं है, नाला नहीं है और प्रधानमंत्री आवास योजना में लाभुक की यहाँ भारी कमी है। तो ये सब आपने देखा और आगे अगर इस पंचायत में जो नए प्रतिनिधि चुनकर आएंगे उनकी भी हम बार बार खबर लेते रहेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि न्यूज़ नॉक का नॉक हमेशा पड़ता रहेगा प्रत्याशियों के सर पर।